सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 49वां सर्ग पढ़ रहे हैं और प्रकरण चल रहा है श्री राम को वन में गए 5 दिन 5 रात्रि पूरी हो गई हैं, 6ठी रात्रि है ये। और महाराजा दशरथ माता कौशल्या को अपने पीछे का एक संस्मरण सुना रहे हैं। जब वो युवावस्था में थे, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो कैसे वो एक संध्या को सरयू के किनारे जाते हैं और वहाँ शब्दवेदी विद्या का अभ्यास करते हुए वो हाथी की चिंगाड़ समझ करके एक ऋषि पुत्र श्रवण कुमार का वध हो जाता है उनके हाथों से। और फिर वो उनके माता पिता जब वो जल लेकर के जाते हैं उनके पास, तो अत्यंत दुखी होते हैं इस समाचार को सुन करके। और जो उनके पिता हैं वो उनको बताते हैं कि ये आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, और यदि आप स्वयं जल लेकर के नहीं आते और स्वयं आप ये समाचार यदि नहीं सुनाते, तो मैं आपकी मूर्धा को गिरा देता। आपकी तो क्या, आपका पूरा कुल खानदान ही आज नष्ट हो जाता, पूरा इक्ष्वाकु कुल आज समाप्त हो गया होता। लेकिन क्योंकि आपने स्वयं ही आके इस अपराध को स्वीकार किया है, तो इससे आपका कुल भी बच गया और आप भी जिंदा हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि व्यक्ति से जब कोई अपराध होता है और यदि वो स्वीकार कर लेता है, तो दंड देने वाले के दंड का प्रवाह या वेग थोड़ा कम हो जाता है, जो देने वाला है उसका। और यदि अपराध करके और फिर हम या तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं, सामने नहीं आते हैं, और या तो फिर अपने अपराध को जस्टिफाई करते हैं, तो फिर दंड देने वाले के दंड का प्रवाह वेग और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जहाँ भी त्रुटि हो तुरंत स्वीकार करना चाहिए, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ये हमें इस प्रसंग से पता लगा। तो पीछे से कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है? ओम पूजनीय दीदी, आपका फोन आपने पिछले दिन बोला है मृत्यु हलो सबसे बड़ा दुख संसार में। मृत्यु संसार में सबसे बड़ा दुख है। नित्य मृत्यु। हाँ, मैं तो बंगाल से हिंदी बोलने में कोई बात नहीं, आप अच्छा ही बोल रहे हो। तो मेरे जैसा लगता है, मैं वहाँ बोल रही हूँ, जैसे मेरे को लगता है मृत्यु तो एक निर्दिष्ट माने निश्चित टाइम होता है क्या, और मृत्यु एक निर्दिष्ट स्वरूप होता है। जैसे आग दीपक जलाते वो घर उजाला करेगी,
और उसमें कोई लकड़ी डाले तो वो जल जाएगी। ऐसे ही मृत्यु उसमें क्या डालने, लौकी ना लकड़ी लकड़ी? माने मिस यूज करना है तो वो माने बुरा हो जाएगी यार की। तो मृत्यु ऐसे ही जो मनुष्य संसार में मोह है उसके लिए दुख का कारण बन जाती। और जो मोह से उतर गई माने मुक्ति पा गया माने जीवित अवस्था में, उसके लिए वो आनंद हो गए। मृत्यु, हाँ माने उसके लिए तो मृत्यु उसके लिए आनंद। हाँ तो ताहले मृत्यु तो माने कोई सुख दुख के कारण ना, वो तो अपनी जगह है माने स्वतंत्र। यही कि ठीक है? हाँ ठीक है। ये तो मैंने जो उदाहरण दिया था वो लौकिक दृष्टि से दिया था। तो लौकिक दृष्टि में ऐसे बोला जाता है कि भाई हमें इस योग के मार्ग पे चलना है। फिर कोई कहता है कि ये तो बहुत दुखदाई है, बहुत कष्ट आएंगे इसमें। तो फिर व्यक्ति दुखों की कल्पना करता है कि क्या क्या दुख आ सकते हैं। सुनो पहले। और वो कल्पना करते करते फिर कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगे ना, तो हमें मृत्यु भी स्वीकार है, पर हम चलेंगे इसी रास्ते पे। तो वो व्यक्ति जब दुख के बारे में सोचता है तो सोचते सोचते सबसे अंतिम दुख उसको मृत्यु ही दिखाई देता है, क्योंकि मृत्यु तो के आगे तो कोई दुख है ही नहीं ना। तो इसलिए ये बोला जाता है। तो अपने आप में मृत्यु ना सुख देने वाली है ना दुख देने वाली है। वो एक प्रक्रिया है शरीर को परिवर्तित करने की, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की। तो वास्तव में जैसे आपने बोला वैसा ही है। अगर कोई व्यक्ति मुक्त हो गया तो उसके लिए मृत्यु सुखदायी है, और किसी ने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो उसके लिए दुखदायी है। दुखदायी इसलिए है क्योंकि उसने जो करना चाहिए था जीवन में वो नहीं किया, इसलिए दुखदायी है। कर लिया उसके लिए दुखदायी नहीं है। ट्रेन में से उतरना सुखदायी है कि दुखदायी है? कहीं जा रहे हैं यात्रा में और बीच में कोई उतार दे तो वो सुखदायी है कि दुखदायी है? दुखदायी है। दुखदायी उनके लिए है जिनका अभी स्टेशन नहीं आया, और जिसका स्टेशन आ गया उसके लिए उसको कहेंगे बैठे रहो, वो कहेगा मेरा स्टेशन आ गया, बोले नहीं बैठे रहो। ट्रेन में बैठना सुखदायी होता है, बैठो अभी, तो उसको कैसा लगेगा? दुखदायी लगेगा ना। क्यों? क्योंकि उसका तो गंतव्य वही था, वहीं तक ही उसको बैठना था, उससे आगे नहीं बैठना था उसको। तो शरीर में कब तक रहना है, जीवन में कब तक रहना है शरीर के साथ? जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो, ब्रह्म साक्षात्कार ना हो, जब तक अविद्या का नाश ना हो, जब तक दिव्यता की प्राप्ति ना हो, तब तक ही तो रहना है ना। वही तो लक्ष्य है। और वो यदि प्राप्त हो गया तो व्यक्ति अपनी इच्छा से ही छोड़ना चाहता है शरीर को, और वो यदि प्राप्त नहीं हुआ तो शरीर छोड़ते समय कष्ट होता है। फिर उसको लगता है तो बीच में ही हूँ, अभी तो मैंने लक्ष्य प्राप्त किया नहीं, अभी तो मेरा डेस्टिनेशन आया नहीं। और उससे पहले ही भगवान जी कह रहे हैं कि खाली करो इसको, शरीर को, तो दुख होता है फिर। তাহলে एक साधक के लिए एक ही तो बात, माने साधक यदि उसका माने तत्वज्ञान ना मिले बा आत्मा दर्शन ना होए, उसके लिए भी तो एक दुख की कारण हो जाएगी। जेतु उसके यहाँ साधु या गृहस्थी या सन्यासी वानप्रस्थ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल आत्मा के लिए कहा जा रहा है। वो कोई भी हो, वो साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो। क्योंकि कपड़े तो बाहर पहन रखे हैं आपने, अंदर से तो सब वो ही है ना। तो बाहर के लाल कपड़े पहनने वाला साधु पूरा साधु नहीं कहा जाएगा। ये तो लोक के लिए पहचान है कि लोक में लाल कपड़े वाले को साधु कहते हैं। पर अंदर से यदि उसने साधुता को प्राप्त नहीं किया है तो दुख होगा ही उसको फिर। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलें आगे पढ़ें। चलिए, तो ये बता रहे हैं उनको, माता जी को, कि जब वो उनके पास गए, हाथ जोड़ के खड़े थे और उन्होंने कहा कि मेरे हाथों से आपके पुत्र को शक्ति बाण मैंने छोड़ दिया, उनको लग गया और उनके जीवन का अंत हो गया। और वो कौशल्या को बता रहे हैं कि जब उन्होंने ये अशुभ समाचार, क्रूर समाचार सुना
तो उन्होंने मेरे को ऐसे कहा कि आपके सिर के सहस्रों हजारों टुकड़े हो जाते यदि आपने स्वयं इस अपराध को स्वीकार नहीं किया होता तो। अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं तेनैव जीवसि अपेह्यद्य कुलं न स्यादिक्ष्वाकुणां कुतो भवान् नयनौ नृपं तं देशम् इति मां चाभ्यभाषत अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनम् अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ अस्पर्शयम् अहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया तौ पुत्रम् आत्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्निपतेतो शरीरस्य पिता चास्य इदमब्रवीत्। अज्ञानाद् ही कृतम यस्मात् क्योंकि आपने ये कार्य कैसे किया? अज्ञानात्, जानबूझ के नहीं किया, अज्ञानवश हो गया, इसलिए तेनेव जीवसी, तो इसी कारण से आप जिंदा हो। यदि तो आपने जानबूझ के ये अपराध किया होता तो भी मैं आपको जिंदा नहीं रहने देता, माने आपका ये अपराध इतना ज्यादा घोर हो जाता कि ये अपराध ही आपको मार देता। व्यक्ति का कर्म ही व्यक्ति को मारता है और व्यक्ति का कर्म ही उसको आगे बढ़ाता है। तो क्योंकि ये थोड़ा सेकंड दर्जे का पाप था इसलिए आप जिंदा हो। तो कभी तो ऐसे होता है ना कि अत्यंत एक घोर अपराध पाप हो जाता है तो फिर वो उस व्यक्ति के जीवन को ही ले लेने वाला होता है, ऐसा भयानक उसका फल होता है। कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो उसमें कौन सी श्रेणी का है, वो मृदु है, मध्य है, अधिमात्र है, वो देखा जाएगा, तो वैसा ही उसका फल भी मिलेगा। अपि ही अद्य कुलम न स्यात् इक्ष्वाकुणाम कुलम अद्य ही न स्यात् कुतो भवान, आज ही पूरा इक्ष्वाकु कुल नष्ट हो जाता यदि आपने जानबूझ के किया होता तो। कुतो भवान, आपकी तो बात ही छोड़ो, आप तो बचते ही नहीं बिल्कुल भी, बल्कि आपका पूरा कुल खानदान ही नष्ट हो जाता। एक व्यक्ति के कर्म इतने ऊंचे होते हैं कि वो कर्म केवल उस व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठाते, उसके पूरे खानदान को ऊंचा उठा देते हैं। पूछते हैं लोग कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ, माता पिता कौन थे, कितने पढ़े लिखे थे, कैसे थे, धन क्या था, पूरे कुल खानदान का 7 पीढ़ियों का लोग पूछ लेते हैं। और फिर उससे भी ऊंचा वो अपने पूरे देश को उठा देता है कि भाई ये व्यक्ति कौन से देश का है, कहाँ का रहने वाला है। तो ये व्यक्ति का कर्म ही तो है। कर्म केवल उसको नहीं उठाता, उसके कुल खानदान को, उसके गांव को, जिले को, प्रांत को, फिर पूरे देश को ऊपर उठा देता है। और ये व्यक्ति का कर्म ही तो होता है एक बुरा कर्म, जो उस व्यक्ति को तो नष्ट करता ही है, उसके साथ साथ वो उसकी पीढ़ियों को भी ले डूबता है। तो लोग ऐसे आशीर्वाद भी देते हैं, अभिशाप भी देते हैं, ऐसे तेरे पूरे कुल खानदान का ही नाश हो जाए, ऐसे बोलते हैं अगर किसी ने बहुत बुरा कर्म किया हो तो। और वो बोले या ना बोले, वो जो तीव्र, मृदु या मध्य जिस श्रेणी का कर्म है वो अपने आप फल लाता ही है वैसा। तो यदि आप घोर तप करते हैं, घोर सात्विकता में रहते हैं, तो वो आपको तो उठाएगा, आपके साथ साथ कुल खानदान को भी उठाएगा। यदि तो आप आलस्य में, प्रमाद में जीते हैं, तो ये आपका आलस्य, ये आपका प्रमाद, आपका अज्ञान आपको तो नष्ट करेगा ही करेगा, आपके साथ साथ आपके कुल खानदान को भी ले डूबेगा। ऐसा ही फल होता है उसका। तो इसलिए अब जो घर वाले हैं वो तो निकालें कहाँ अपने,
नालायक बच्चों को, उनको तो झेलना ही पड़ता है। लेकिन संस्थानों में कोई इस तरह का तत्व आता है तो फिर संस्थान उसको निकाल देते हैं। संस्थान को लगता है भाई ये तो पूरे हमारे इसको ही ले डूबेगा, इस व्यक्ति का आचरण बदनाम करवाने वाला है, तो फिर वो उसको बाहर कर देते हैं। नयनौ नृपं तं देशम् इति मां चाभ्यभाषत अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनम्। तो इन्होंने कहा नयनौ, नौ माने हम दोनों को आप वहां ले चलो। नृपम तम देशम माम च अभ्यभाषत, है ना, यहाँ नृप होना चाहिए ये। हे राजन, आप हमें उस देश में ले चलो। कौन से देश में? जहां हमारा पुत्र, उसका शरीर, मृत शरीर पड़ा है, वहां ले चलो। नयनौ नृप तम देशम इति माम च अभ्यभाषत, ऐसा उन्होंने मेरे को कहा। अद्य तम द्रष्टुम इच्छाव, क्योंकि हम अभी अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। तो देखेंगे तो कैसे, प्रज्ञा चक्षु हैं ये, लेकिन ये उसको हाथ आदि से टटोल करके ही, क्योंकि जिसकी आंख चक्षु इंद्रिय ठीक से काम नहीं करती है तो उसकी फिर स्पर्श इंद्रिय में एक एक्स्ट्रा भगवान शक्ति दे देते हैं, तो वो टटोल करके ही बता देता है। जैसे प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति के हाथ में आप नोट देंगे ना, तो वो ऐसे टटोल के बताएगा, ये 500 का नोट है, ये 1000 का है, ये 2000 का है, पता नहीं कैसे पता लगता है उनको। तो उनकी केवल ये जो स्पर्श करने वाली शक्ति है ये ज्यादा हो जाती है, तो ये उसी को देखना कह रहे हैं यहाँ पर। अद्यतम द्रष्टुम इच्छाव पुत्रम, अद्यतम पुत्रम पश्चिम दर्शनम, हम उसका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। पश्चिम माने पश्चात वाला, पूर्व माने पहले वाला, पश्चिम मतलब बाद वाला। यहाँ दिशा का नाम नहीं है पूर्व पश्चिम, पश्चिम माने बाद वाला माने अंतिम। तो हम उसका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो मिलेगा नहीं वो हमें। अथाहम एकस्तम देशम नीत्वा तौ भृश दुःखितौ अस्पर्शयम् हम पुत्रम तम मुनिम सह भार्यया। अथ अहम एकः तम देशम नीत्वा तौ भृश दुःखितौ, तौ भृश दुःखितौ, वो जो अत्यंत दुखी थे माता पिता, उन दोनों को अहम देशम नीत्वा, एकम तम देशम नीत्वा, उस स्थान के ऊपर जहां वो उनका पुत्र पड़ा था वहां उस दोनों को ले जा करके अस्पर्शयम, मैंने उनको उसका स्पर्श करवाया कि ये आपका पुत्र यहाँ पड़ा हुआ है। अस्पर्शयम अहम पुत्रम तम मुनि सह भार्यया, वो उनकी पत्नी सहित श्रवण कुमार के पिता, मैं और उनकी माता जी, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको स्पर्श करवाया, उनके पुत्र का, डेड बॉडी का। तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ निपेततुः शरीरस्य पिता चास्यदम् अब्रवीत्। और उन दोनों ने तौ आत्मनः पुत्रम स्पृष्ट्वा, अपने पुत्र का स्पर्श करके, जो वहां पर पड़ा हुआ था, वो दोनों तपस्वी तम आसाद्य, तम आत्मनः पुत्रम आसाद्य, अपने उस पुत्र को प्राप्त करके, अपने उस पुत्र का स्पर्श करके, निपेततुहु अस्य शरीरे, उसके शरीर के ऊपर ही गिर गई, अपने पुत्र के मृत शरीर के ऊपर ही दोनों गिर गई। पिता च अस्य इदम अब्रवीत, और उस समय उन्होंने, श्रवण कुमार के पिता ने ये वचन कहे, नाभिवादयसे मामद्य न च मामभिभाष्यसे
किन्नु शेषेद्य भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीं कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीं तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः उभावपि च शोकार्तौ अनाथौ कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यामस्त्वया सह यमक्षयम् एवं स कृपणं तत्र पर्यदेवयतास्कृग ततोऽस्मै कर्तुं मुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया सकृत्वा तूदकं तूर्णं तापसः सह भार्यया मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितिं पुत्र व्यसजनं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम् एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं गमिष्यसि। तो उन्होंने अपने पुत्र का स्पर्श किया और उस मृत शरीर के ऊपर ही दोनों गिर करके इस प्रकार से कहने लगे अपने पुत्र को, न अभिवादय से माम अद्य, हे पुत्र आज तुम हमें प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो, न च माम अभिभाषा से, और हमारे से बात क्यों नहीं कर रहे हो आप, ना तो आज हमारे से कोई बातचीत कर रहे हैं, ना तो आज आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। किन्नु शेषेद्य भूमौ त्वम, ये क्या बात है कि आज आप भूमि पर क्यों सो रहे हैं, आज आप किसी तखत आदि बिस्तर आदि पे क्यों नहीं सो रहे हैं, इस धरती के ऊपर क्यों सो रहे हैं। किन्नु शेषे अद्य भूमौ त्वम वत्स किम कुपितो ही असि, क्या हमारे से नाराज हैं क्या, क्योंकि बच्चा जब नाराज होता है तो या तो बोलना छोड़ देता है, या तो जमीन पे लेटने लगता है, या तो उनसे अभिवादन आदि नहीं करता है, तो ये सब नाराजगी की निशानियां हैं ना। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे से नाराज हैं क्या, ना तो आज आप हमें अभिवादन कर रहे हैं, ना तो बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ भूमि पर आकर सो गए हैं। इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीं कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीं। और करे मैं तो फिर भी जैसे तैसे अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन ये जो आपकी माताजी हैं, इमाम अंधाम च वृद्धाम च मातरम तपस्विनीम ते, इमाम ते मातरम, ये जो आपकी माताजी हैं कैसी हैं, तपस्विनीम अंधाम वृद्धाम च, ये जो आपकी तपस्विनी माँ हैं ये एक तो बुजुर्ग हो गई हैं और दूसरा इनको दिखता भी नहीं है, तो इनको मैं कैसे संभाल पाऊंगा। कथम वत्स भरिष्यामि, इसकी जो क्षति हो गई उसकी पूर्ति कैसे कर पाऊंगा, इसका भरण कैसे कर पाऊंगा, इसका तो गोद सूनी हो गई ना, तो मैं कैसे इसको संभाल पाऊंगा। कृपणाम पुत्र गर्धिनीम, क्योंकि ये बेचारी, कृपणा मतलब बेचारी, ये बेचारी पुत्र गर्धिनीम, ये जो पुत्र वत्सला हैं, पुत्र की लोभिनी हैं, तपस्विनी हैं, आपके प्रति मातृत्व से भरी हुई हैं, इसको माता को कैसे मैं संभाल पाऊंगा। क्योंकि एक तरह से ना माँ का तो दूसरा रूप ही होता है ना, संतान, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ को होता है, क्योंकि बाकी का संबंध तो उसके संसार में आने के बाद होता है। जब व्यक्ति संसार में आ गया उसके बाद बाकी सारे संबंध जुड़ते हैं, लेकिन माँ का संबंध तो जब वो संसार में आया नहीं, गर्भ के अंदर ही था, तब से ही पहले दिन से जुड़ जाता है और बहुत ज्यादा नजदीक रहता है वो। तो इसलिए सबसे पहला माँ को प्रथम पूज्या कहा है भगवान के बाद, मातृमान, फिर पितृमान, फिर आचार्यमान। तो तीसरे नंबर पे आचार्य का नंबर आता है, पहले माँ। और क्योंकि माँ को उत्पन्न करने में पिता का भी सहयोग है, उसका भरण पोषण भी किया है उन्होंने, तो इसलिए दूसरे नंबर पे पिता को लिया, उनका भी बड़ा
ऋण है। और तीसरे नंबर पे फिर गुरु का ऋण है। बाकी सारे संबंध उस दृष्टि से गिनती में नहीं आते हैं। वैसे ठीक है, सारे संबंध अपनी अपनी जगह, लेकिन ये 3 संबंध ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं व्यक्ति के जीवन में। माँ केवल शरीर को जन्म नहीं देती है, बल्कि जन्म तो पशु पक्षी भी देते ही अपने अपने बच्चों को, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता मातृमान, क्योंकि माँ प्रथम गुरु है। गर्भ में आया उस दिन से लेकर के और पूरा शैशव काल, जब तक ब्रह्मचारी गुरु के पास नहीं चला जाता है या किसी पाठशाला में नहीं चला जाता है, तब तक सारी शिक्षा का कार्यभार माँ के ऊपर होता है। माँ उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, सोना सिखाती है, खाना सिखाती है, एक एक छोटी सी छोटी क्रिया, और कितनी आत्मीयता से सिखाती है। और कुछ तो गर्भ में ही सिखा देती है। मनुष्य के जीवन की शिक्षाओं का जो अनुपात है वो इस प्रकार से है कि जो माता गर्भ में सिखा देती है वो कम से कम 60% होता है जीवन की सब शिक्षाओं का। और फिर पैदा होने के बाद जो बच गया 40%, उस 40% में से जन्म से लेकर के और शैशव काल तक उसकी सारी, उस 40% में से 90% एक तरफ और 10% फिर जीवन की सारी जिंदगी में जो सीखेगा वो एक तरफ। तो इसलिए ज्यादा व्यक्ति की शिक्षा और दीक्षा पूरी हो जाती है 9 साल से पहले पहले, वेदारंभ संस्कार से पहले पहले। उसके बाद उन्हीं का ही विकास होता है, बीजारोपण हो चुका है। अब अगले बीज जो डाले जाएंगे उनकी जो अनुपात है वो बहुत कम है। तो इतना बड़ा काम है ये संस्कार, जो 16 संस्कारों की परंपरा है। तो गुरुकुल में आते आते 9 संस्कार पूरे हो जाते हैं। 9वां संस्कार है ना वेदारंभ, तो 16 में से तो 8 50% तो हो ही गए, तो 50% शिक्षा पूरी। और 50 क्या, फिर अंत्येष्टि तो वो देखता नहीं है, तो उसको भी लेस कर दो, तो कितने बच गए? 6 ही बचे ना कुल। 16 में से 9 हो गए और 10वां तो मरने के बाद होगा, तो बचे तो 6। तो इसलिए बहुत सारी शिक्षा, बचपन जिसको अच्छा मिल गया, माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक है गुरुर यस्य महायोगी, इसलिए नीतिकारों ने ये श्लोक बताए। अच्छे माता पिता मिल जाएं, अच्छा परिवेश मिल जाए और उसके बाद फिर अच्छा गुरु मिल जाए, फिर उस व्यक्ति का जीवन जरूर आगे बढ़ता है। तो माँ के शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे हम उदाहरण सुनते हैं ना, मदालसा आदि, मार्कंडेय पुराण में आती है ना कथा, ऋतध्वज की पत्नी थी माता मदालसा, तो उन्होंने अपने कुछ पुत्रों को तो निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे दिया बचपन में, लोरियों में। और फिर राजा को चिंता हुई कि राज्य को कौन संभालेगा, तो उनका अंतिम पुत्र था विक्रांत, उसको उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे दिया, वो बहुत बड़ा राजा बना विक्रांत। ऐसे सुभद्रा ने अपने पुत्र को चक्रव्यूह में प्रवेश करना गर्भ में ही सिखा दिया, बाहर आके तो उसने ली नहीं वो शिक्षा। शकुंतला ने अपने बच्चे को, भरत को, बचपन में ही शेरों से खेलना सिखा दिया। माता अंजना ने हनुमान जी को बचपन में ही ऊपर से डालती थी शिला के ऊपर, किष्किंधा में जन्म हुआ ना उनका, तो वहाँ दक्षिण में पर्वत यही है वो क्षेत्र, वो जिला, तो उसको शिला पे डालती थी। तो शिला पे डालती थी तो शिला टूटती थी, क्योंकि वो अच्छे हेल्दी थे हनुमान जी बचपन से ही, तो उनको टफ बनाया उन्होंने, माँ ने। तो आजकल तो माताएं कुछ तो ऐसी होती है, बच्चे को जमीन पे ही नहीं उतारती, बोले मिट्टी लग जाएगी बच्चे को। अब वो मिट्टी में कभी आया नहीं, तो इसलिए मिट्टी से जुड़ा भी नहीं फिर, क्योंकि बचपन में मिट्टी में उतारा नहीं, बाद में वो जुड़ा नहीं मिट्टी से, वो फिर कहीं बाहर विदेश में जाके सेट हो जाता है, और फिर ये माँ रह जाती है देखती। तो ये बहुत बड़ी एक तपस्या है, केवल बच्चों को पैदा करना। यहाँ माँ का कर्तव्य पूरा नहीं होता है,